गाइस, तो कैसे हो आप? काफी समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो गाइस पहले मुझे बताओ आप लोग कैसे हो, पढ़ाई कैसे चल रही है? देखो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे एंड व्हाट इज नॉर्मल लाइन। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया उस वीडियो को, और एक कमेंट मुझे कॉमन लगी, सर एक वीडियो बनाओ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, कौन सा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो क्या गाइस आप एक्साइटेड हो? तो चलो शुरू करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे एंड व्हाट इज नॉर्मल। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, तो प्लेलिस्ट में है, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो देखो गाइस, यहां हम पहले समझ लेते हैं व्हाट इज इंसिडेंट रे क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है एंड व्हाट इज नॉर्मल लाइन। ठीक है, तो ध्यान दो, पी क्यू, यह जो नॉर्मल लाइन दिख रही है ना आपको, पी एंड क्यू। ठीक है, पी एंड क्यू, ये जो नॉर्मल लाइन है इसे कहते हैं प्लेन। मान लो ये दर्पण है, मिरर का सर्फेस है। ठीक है, तो जब भी इसके ऊपर प्रकाश की लाइट गिरती है, ठीक है, इस दर्पण के ऊपर, तो ये जो आ रहे हैं ना, ये आने वाली किरण है। ठीक है, ये आ रहे हैं ना, ये आने वाली किरण है, तो इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। तो ध्यान में रखना, ए ओ, ये क्या है? इंसिडेंट रे है, यानी आने वाली किरण। ठीक है, जिस पॉइंट को ये टकराती ना, ये वाला पॉइंट, इसे कहते हैं ओ। देखो ओ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ओ को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो गाइस यहां क्या होता है, जब भी इंसिडेंट रे यहां जब टकराती है तो इसकी दिशा यहां से चेंज हो जाती है। इस पॉइंट से उसकी दिशा क्या होती है? चेंज होती है, और यहां से वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। क्या होती है? यहां से रिफ्लेक्ट करती है। तो बी ओ, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। क्या है? बी ओ, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ए ओ इंसिडेंट रे है, ओ बी या फिर बी ओ भी कह सकते हो आप, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ध्यान में आया? देखो गाइस, एन ओ या फिर आप कह सकते हैं ओ एन, ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको, इसे कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। ध्यान में रखना, क्या कहते हैं? नॉर्मल। ये क्या है? इमेजिनरी लाइन है। क्या होता है इसके बीच में? ए और बी, ओ ए ओ बी, इसके बीच में ये क्या होती है? एक लाइन होती है इमेजिनरी, उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, देखो गाइस, इंटरेस्टेड बात है, ए ओ एन, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो यार लिखा है मैंने, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उसे लिखा जाता है आई से, ए आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ए ओ एन के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो गाइस, बी ओ एन, इसके बीच में भी एक एंगल बन रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां लिखा है मैंने लास्ट में, देखो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल की तो हमने बात की, ये नॉर्मल होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल लाइन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। समझ में आया यहां तक? तो चलो बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। ठीक है, तो ध्यान में रखना, देयर आर 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने हैं? 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। कुछ समझ में आया? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब ध्यान दो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है? ए ओ एन, ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना यार। ठीक है, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ए ओ एन, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? बी ओ एन, ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस,
मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 40 का होगा। कितने का? 40 का होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला कितने का होगा? 40 का। कितने का होगा? 40 का ये भी होगा। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो समझ में आया? बहुत आसान था पहला लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ के बारे में बात करते हैं। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन इन द सेम प्लेन। बहुत आसान है। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन इन द सेम प्लेन। तो देखो ये प्लेन है पी क्यू, ये क्या है? प्लेन है। ठीक है, प्लेन है। किसी का तो सरफेस है, दर्पण क्या ठीक है, या कुछ स्मूथ होगा सरफेस। ठीक है, प्लेन। तो ध्यान दो, द इंसिडेंट रे यानी आने वाली किरण, रिफ्लेक्टेड रे जाने वाली किरण एंड द नॉर्मल, ये एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं। देखो ना, ये एक ही प्लेन के ऊपर है। इंसिडेंट रे ए ओ, बी ओ रिफ्लेक्टेड रे एन ओ नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन के ऊपर होते। ठीक है, ऐसा नहीं होगा इंसिडेंट रे यहां होगी, रिफ्लेक्टेड रे दूसरे प्लेन के ऊपर होगी और नॉर्मल तीसरे प्लेन के ऊपर। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? तो ध्यान में रखना, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो समझ में आएगा सेकंड लॉ। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड लॉ के बारे में। बहुत ही आसान है। द इंसिडेंट रे, ध्यान दो, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। ध्यान में रखना, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के एक साइड में। ध्यान दो, देखो एन ओ ये क्या है? नॉर्मल है। तो थर्ड लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। मतलब नॉर्मल के एक साइड में क्या होगा? इंसिडेंट रे रहेगा, दूसरी तरफ क्या रहेगा? रिफ्लेक्टेड रे। यानी ये दोनों नॉर्मल के ऑपोजिट होते हैं। तो देखो ये नॉर्मल है हमारा एन ओ, ये क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, तो नॉर्मल के एक साइड में क्या है? ए ओ, ये इंसिडेंट रे है, आने वाली किरण इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, जाने वाली किरण। ठीक है, वो भी नॉर्मल के अपोजिट है। यानी एक साइड में क्या रहेगा? इंसिडेंट रे रहती है, दूसरी तरफ क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो तीसरा लॉ यही कहता है द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। तो गाइस आपको समझ में आया होगा तीसरा लॉ। ठीक है, नॉर्मल के अपोजिट साइड में। ठीक है, मान लो यहां से इंसिडेंट रे आ रही है। कहां से? यहां से। अभी पहले तो यहां से थी, अभी यहां से इंसिडेंट रे आ रही है और यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो बीच में नॉर्मल रहेगा। तो कब ध्यान में रखना, इस तरफ भी नॉर्मल इंसिडेंट रे आती है और यहां से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, इस तरफ तो भी दोनों ऑपोजिट ही रहेंगे नॉर्मल के। ठीक है, इस तरफ भी इंसिडेंट रे आती है और यहां से भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो भी नॉर्मल के अपोजिट ही दोनों होते हैं, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।